व्रतार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार, श्री ब्रसो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज भगवान की जय, बाबा भूतनाथ की जय। हम लोग जो अगरबत्ती जलाते हैं तो सभी यजमान ध्यान देंगे। कहते हैं अच्छे लोग होना चाहिए, ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जो बातें बताई जाएं वो भक्त अमल करें, अच्छे भक्त होना चाहिए, ये भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो अगरबत्ती जलाते हैं तो शास्त्रों में उसका निषेध बताया गया है, उसमें बांस लगा रहता है, इसीलिए अपने घर में अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो अगरबत्ती का उपयोग करता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती है। इसीलिए आप लोग भगवान को घी का दीपक जलाइएगा और धूप की बत्ती जलाइएगा। देखिए कोई मर भी जाता है तब भी बांस में बांध करके ले जाते हैं, मरघट में भी उसको बांस में नहीं जलाया जाता है, उसको दूसरी लकड़ी लेकर के जाया जाता है, उसमें जलाया जाता है। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए, आप लोग अगरबत्ती नहीं जलाएंगे। सभी लोग ले रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए, सभी लोग को लगाइए, ये भगवान भोलेनाथ को लगाइए, किसी भी देवी देवता हैं जो अपने, उनको लगाइए, धूप बत्ती जलाइएगा, अगरबत्ती छोड़िएगा। और अभी जो प्रथा चल रही है जन्मदिन मनाने की, तो जो हम लोग जन्मदिन मनाते हैं वो केक काटते हैं, शास्त्रों में उसका निषेध है। ये केक काटना हमारे यहाँ प्रथा नहीं है, ये अमेरिकन विदेशियों की प्रथा है। हमारे भारत की जो प्रथा है उस भारत को अपनाइए। हमारे यहाँ केक काटने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप लोग ये जब मोमबत्ती बुझाते हो ना, 1 साल की आयु आप लोगों की घट जाती है। हम लोग पूजन करते हैं, दीपक को साक्षी मान करके करते हैं। दीपक को साक्षी मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना? तो दीपक क्यों क्यों बुझाया जाता है? हम तो देखते हैं यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। केक काटना नहीं है, अपने बच्चे को चाकू पकड़ा देते हो, मोमबत्ती बुझवा देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में नहीं है, केक काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने बच्चे को यश और बल की प्राप्ति करना चाहते हैं, विद्या अध्ययन की ओर, अच्छे कर्मों की ओर ले जाना चाहते हैं, तो जन्मदिन आप लोग मनाइएगा, भगवान के मंदिर ले जाइएगा और वहां पर बढ़िया मिष्ठान लेकर के जाइए, अपने बच्चे के हाथों से चढ़वाइएगा और भगवान को धूप और घी का दीपक जलवाइएगा और सभी लोगों को बांटिएगा। तब देखिए आपके बच्चे की आयु और यश के ओर कैसे जाता है। तो आप लोग देखिए हर चीज यूज करते हैं उसको सोच समझ के यूज कीजिएगा और समझ करके शास्त्रों को। हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें देखना चाहिए, धर्म और अर्थ शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए।
हम लोग जो रुद्राभिषेक कराते हैं ये सब वैदिक मंत्रों से होता है, वैदिक मंत्रों से होता है, इसको समझिएगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा अगर हो गई तो काहे की कमी नहीं रहती है प्यारे। त्रिलोकीनाथ देवों के देव महादेव हैं, भगवान भोलेनाथ से बढ़कर के कोई नहीं है। और हमारा क्या है, कुछ लोग तो आ जाते हैं, देखिए यहां पर मैं इतने दिन से करा रहा हूं, कल से लगा हूं, कोई यहां पर कार्य देखने के लिए नहीं है। खुद पंडित जी कर रहे हैं, खुद महाराज जी कर रहे हैं, तो महाराज जी को ना मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा। मैं जब कर रहा हूं, मैं आपका आसन बिछा रहा हूं, जजमान को खुद आसन बिछाना चाहिए प्यारे, पंडित को नहीं बिछाना चाहिए, जजमान को बिछाना चाहिए। हम लोग यही नहीं करा रहे हैं, महाराष्ट्र, जबलपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, सूरत, अच्छे अच्छे यजमान मिलते हैं मेरे को, और सभी के कार्यक्रम करवा के आता हूं। तो आप लोगों के अंदर संस्कार होना चाहिए, कैसे ब्राह्मणों को मानना चाहिए। ब्राह्मण गौ के समान होते हैं, गौ ब्राह्मण, गौ माता के तुल्य ब्राह्मण को माना गया है, देवता के तुल्य ब्राह्मण को माना गया है। देखो ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण पूजनीय होता है। देखो आप देवता मान करके ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण कैसा भी कर्म करे ब्राह्मण ही जानेगा, मगर आप देवता मान रहे हो तो उसको देवता ही मान करके उसको पूजा करना चाहिए, कुछ भी लेकर के नहीं आए। अब कुछ लोग तो पूजा करते हैं, कुछ किसी लोगों का मन धरा दुकान में, हमारी दुकान में क्या होगा। अरे भगवान के स्थान पे आए हो, सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा चाहेगा सदैव आपका भंडार भर देगा, सदैव आपका भंडार भर देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान से बढ़कर कुछ है, कुछ नहीं है। परमात्मा से बढ़कर है कुछ, कुछ भी नहीं है। क्या लेकर आए बंदे, क्या लेकर के जाओगे, यही सब रह जाएगा। अरे क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में डेरा। तो भैया यहां मेरा मेरी में मत पड़ो, आपके साथ में क्या जाना है, आपके साथ में क्या जाना है बताइएगा, बताइए क्या जाएगा आपके साथ में, क्या जाएगा भैया आपके साथ में क्या जाएगा जी। आपके साथ में जाएगा धर्म और कर्म। भगवान के यहां दो पलरे रहते हैं, कौन कौन से, धर्म और पाप के। कितने आप धर्म करके आए हो, कितना पाप करके आए हो, आपका सब तौला जाएगा परमात्मा के यहां, कुछ भी नहीं जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। ये जो दीपक है बुझ जाएगा और श्वास है जो रुक जाएगी, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। इसीलिए कहा जाता है धर्म में जुड़ना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और धर्म से जुड़ना चाहिए। ये आपके जिले में तृतीय बार आयोजन हो रहा है, तृतीय बार, और हमारे हैदराबाद के जजमान, मुख्य जजमान प्रदीप कुमार वर्मा जी थे और सभी लोगों ने सहयोग किया था, और डॉक्टर उदय भान मिश्रा जी ने बहुत सहयोग किया, और विवेक प्रजापति जी हैं हैदराबाद से, इन्होंने भी बहुत सहयोग हैदराबाद में किया था, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हैदराबाद में हुआ था, और बहुत ही भक्त आए थे और बहुत जुड़े थे, और वहां के भक्तों को पता था कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। और हमारे मियाँगंज में भी है, बहुत भीड़ आई हुई है, बहुत धर्म करते हैं यहाँ पर, बहुत मन सबका प्रसन्न है, बहुत भोले भाव के हैं मियाँगंज क्षेत्र में।
तो भैया धर्म और संस्कृति का समझना चाहिए। हिंदू धर्म को जागरूक करना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा और शास्त्रों को, ग्रंथों को उठाना ही पड़ेगा। तो आइए, ज्यादा समय नहीं है, दूसरे सत्र में अभी अभिषेक होना है और भगवान भोलेनाथ की बड़े भाव के साथ में अभिषेक को आरती कीजिएगा, है ना। आरती करके फिर पुष्पांजलि होगी, उसके बाद में सभी लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। और पूजा पाठ में बैठना चाहिए, चमड़े की पर्स नहीं रखनी चाहिए और चमड़े की बेल्ट नहीं रखनी चाहिए। और पूजा पाठ में कभी भी बैठें तो धोती कुर्ता पहन करके बैठना चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ महात्मा कराते हैं तो उसमें कुर्ता धोती ही प्रवेश करते हैं पहन करके। तो आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ में भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। इसी के साथ में जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंभुनाथ की, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।